बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शब बारात के मौके पर जामा मस्जिद मोहम्मदी लाइन में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क में हिंदुत्व को फ़रोग़ दे रही है और सिर्फ शरीयत को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसाम में 90 साल कदीम मुस्लिम मैरिज एक्ट बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो अब अपनी शादियाँ स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करवाएं। सवाल ये पैदा होता है कि निकाह के वक्त खुतबा कौन पढ़ेगा, काजी साहब नहीं होंगे, दुल्हन को मेहर कौन देगा। नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन से इंसाफ की बात करते हैं। इनकी पार्टी की हुकूमत की वजह से आसाम में मुस्लिम खवातीन के अब मेहर से महरूम होने का अंदेशा है। आसाम के 51% मुसलमान वहाँ की 20% गरीब आबादी का हिस्सा हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मुल्क में 12 लाख कम उम्र लड़कियों की शादियाँ हुई, जिसमें 11% मुसलमान हैं जबकि 84% गैर मुस्लिम हैं। करना है। अब आप देखिए आसाम में कानून बना दिए वहां पर बीजेपी वाले। क्या कानून बनाए कि मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर मेहर कौन देगा दुल्हन को। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को मेहर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये मेहर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। मेहर तो गायब हो गया, तो मेहर मुअज्जल देना पड़ता। अगर फौरन दे रहे तो दे दो, ये दिए, बाद में दे रहे तो वो भी लिखना पड़ता। गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को मेहर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान, 51% मुसलमान टॉप के 20% गरीबों में आते। 51% मुसलमान, और गैर मुस्लिम कितने आते? 1/3 खाली। और गरीबी की वजह से शादी होती। और फिर गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि 12 लाख बच्चों की शादी हुई। कितने मुसलमान है उसमें? सिर्फ 11% है। 84% तो गैर मुस्लिम है। और आप बोल रहे नहीं हम ऐसा करना चाह रहे। इस पर कोई नहीं बोलेगा, कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं मिलता। अरे सच्चाई तो बोलो तुम लोग। और फिर आसाम में, पूरे मुल्क में अगर किसी के मां के पेट में बेटी है तो अंग्रेजी का लफ्ज है फीटसाइड और इन्फेंटिसाइड की वजह से 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होती हैं। तो 2036 में सबसे ज्यादा मर्द रहेंगे, औरतें नहीं रहेंगे आसाम में। और 2019 से आसाम में बच्चियों की पैदाइश कम हो गई। तो अच्छा, और एक चीज, भारत के कानून के लिहाज से अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है तो शादी वॉइड नहीं होता। अंग्रेजी का वर्ड है वॉइड, यानी शादी नहीं, वॉइडेबल है। यानी वो बच्ची अगर बड़े होके बोले नहीं मैं शादी में ना, शादी हो रही थी हो, अभी वहां के बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा। अरे मेहर का क्या होगा, शादी का क्या होगा? मगर नहीं, पूरा हम ट्राइबल को नहीं लाएंगे इसमें। हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे। किस पे लागू होगा? खाली मुसलमानों पर।
माने हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे एक्सेप्शन, क्योंकि कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन, एडॉप्शन में कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन, हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस दीन पर फख्र से चलते और फख्र से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।